इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है। उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें, न करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। Drinking is injurious to health. स्वामी जी को देखने पूरा गांव जा रहा है, आप नहीं चलेंगे? कैसे जाएं? पता चला है कि राजमहल में लोग आने वाले हैं और वो 2-3 दिन तक वही रहेंगे। उसके बाद वो मेरे नाम हो जाएगा। 5 साल से महल बंद पड़ा है, इसलिए इनसे साफ सफाई करवाऊंगा। उनकी लड़की भाग गई थी। वो लड़की कहाँ है पता चल गया है। उसी के साथ बाकी लोग भी आने वाले हैं। स्वामी जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ भाई चलो। भाई साहब, ये कौन से राजमहल की बात कर रहे हैं? आप गांव में नए हो इसीलिए शायद आपको पता नहीं। गांव के बाहर पुराने जमींदार का राजमहल, काफी एकड़ तक फैले हुए इस राजमहल की कीमत करोड़ों की है। फिलहाल उसकी देखभाल हरिशंकर ही कर रहा है। शंकर के रिश्ते उनसे बड़े पुराने हैं, इसीलिए ये राजमहल उसे थोड़ी कम कीमत पे मिल गई। लेकिन उसमें एक छोटी सी दिक्कत भी है। जमींदार के 3 वारिस, 2 लड़के और 1 लड़की। उनकी बेटी जवानी में ही नौकर के साथ भाग गई थी। मामला ये है कि लड़की के साइन के बिना राजमहल बिकेगा नहीं। इतने दिनों से उसे ही ढूंढने में लगे हुए। अब शायद वो लड़की मिल गई है। इस सौदे से हरिशंकर को करोड़ों का मुनाफा होने वाला है। चलो चलो उतरो, काम में लग जाओ। चलो फटाफट। ए भाई चल आगे चल। ए चल तू भी चल आगे चल। हम सब चलते हैं। चलो फटाफट काम में लग जाओ। तुम 4 लोग ऊपर की तरफ जाओ। नीचे ही रहो। माता के त्योहार की तैयारियां ठीक चल रही हैं ना? तैयारियां हो रही हैं स्वामी जी। अगले शुक्रवार को हमारे गांव की माता की सवारी है। एक बात कहूं स्वामी जी, आप यहाँ तक तो आए मगर हमारे गांव नहीं आ रही, ये बात अच्छी नहीं लगी। आप लोग तो जानते हैं मैं जिस शांति यज्ञ के लिए जा रहा हूँ वो कितना जरूरी है। वो तो है स्वामी जी, लेकिन जब सही समय होगा तो मैं स्वयं ही चला आऊंगा। बीच घर में सांपों ने बम्बी बना दी। 5 साल से महल बंद पड़ा था तो और क्या होगा? लेकिन मालिक यहाँ तो हमने... तू फालतू की बात मत कर। चल जा और उसे तोड़ दे। स्वामी जी, अगर आपके चरण हमारे गांव में पड़ जाते तो हम सबको आशीर्वाद मिल जाता। सांप को चोट लग गई होगी, उसी का खून है। मालिक देखिए मुझे क्या मिला। हाँ आ रहे हैं। आपके गांव में मेरे आने की संभावना बहुत जल्द बन रही है। स्वामी जी, आपके गांव में कुछ भयानक घटनाएं होने वाली हैं। सबको संभल कर रहने की आवश्यकता है।
बावर्ची की लिस्ट में जो भी सामान था वो मैं लेकर आया हूँ। ये मैं कहाँ फंस गया यार। वहाँ मेरी चाची की तबीयत खराब है, ना जाने वो कब चल बसे। सोच रहा हूँ गांव जाके आ जाऊँ। 2-3 हफ्ते की तो बात है, तब तक मेहमान आकर चले भी जाएंगे। अरे कहने की बात है, वो महीना भर खींच देंगे। चाची ने मुझे पाला है, अब आखिरी समय में मैं उनके साथ ना रहूँ तो जरा सोचो मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तुम लोग को बिना बताए भाग जाऊंगा मैं यहाँ से, उसके बाद ढूंढ लेना दूसरा बावर्ची। तुम ऐसे ही बड़बड़ाते रहो, शाम हो गई है, मैं अपना बंदोबस्त करके आता हूँ। मेरा ऑमलेट बनाकर रखना। तुम भी हुक्म चलाओ मुझ पर, सच में भाग जाऊंगा। वहाँ पे कोई खड़ा है क्या? छे, बिजली को भी इसी समय पर जाना था। हैं? कौन है? कौन है? कौन है? अरे कोई जवाब क्यों नहीं देता? कौन है? अरे कौन है? तुम सामने क्यों नहीं आते? अरे कोई बचाओ! अरे भूत! अरे खराब! अरे मेरी मदद करो! मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ! इधर आओ, इधर आओ! दरवाजा खोलो! अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे पीछे देखो, तुम्हारे पीछे! ईश्वरी, 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 ईश्वरी कहाँ हो तुम? अरे भाई हटो। अरे भैया मैं यहाँ हूँ। अरे ईश्वरी, मेरी बैग। लाओ ये बैग मुझे दे दो। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? ये मेरा बेटा है। अरे जीजा जी, आपकी धोती कहाँ है? अरे धोती दे, मेरे पति की धोती अंदर रही है, तू ढूंढ कर पहन ले जा। धोती का ध्यान तो रख नहीं पाता, पता नहीं है तुम्हारा ध्यान कैसे रखता होगा। देखिए, यूं ही आपके ताने सुनने के लिए अब आपका नौकर नहीं रहा। यहाँ के राजमहल का मैं दामाद हूँ। इज्जत देनी है तो दीजिए, वरना मैं अभी का भी वापस जाता हूँ। अरे नाराज क्यों हो रहे हो जीजा जी? आप आए तो मुझे कितनी खुशी हो रही हो, आपको पता गले में लो। आओ ना जीजा, घर चलते हैं। अगले रविवार मेरी बहन की सगाई है, आप लोग जरूर आइएगा। ठीक है जी। हाँ, जरूर आएंगे। अरे क्या देख रही हो? पहचाना नहीं है कौन है? हमारे दोस्त रघुवीर की बेटी है। मेरी तरह लड़कियों को इज्जत की नजर से देखना सीख। अरे चुप करो, इस नालायक के पीछे जो आज तक खर्चा हुआ है वो वसूलने का टाइम आ गया है। अगर मेरे बेटे ने इसे पटा लिया तो उसकी पूरी जायदाद हमारी हो जाएगी, और वो उसकी इकलौती बेटी है। तो परेशान मत हो माँ, मैं पटा लूंगा। मुंबई से बड़े भैया के बेटे नहीं कुछ आए? दिनों पहले ही शादी हुई है ना। ऑन द वे अपनी बीवी को नजारे दिखाते हुए लेकर आ रहे होंगे। रोड पर रोमांस चल रहा होगा। कैसा लगा राजमहल? Fantastic। यू विल बी अमेज्ड। मुझे लगता है सारे रिश्तेदार आ गए होंगे, उनसे भी मिल लो। अरे आओ बेटा आओ, कैसे हो? पूरा शहर घूम आए क्या? अरे आओ आओ, तुमने मुझे पहचान लिया? ईश्वरी बुआ जो महल छोड़कर भाग गई थी, ये वही है ना? वो तो कितनी पुरानी बात है। अब अंदर चलो। थैंक यू मुरली।
मुझे कर्जे चुकाने के लिए महल बेचना पड़ रहा है। अगर तुम्हारे पापा होते तो मुझे ये कभी नहीं बेचने क्या देते। चाचा जी, वैसे भी इस महल को कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर इसे बेचकर आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं तो अच्छी बात है ना। कल क्यों नहीं आई थी तुम? खाना खा लिया क्या? अच्छा खा लिया? तो फिर क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा लेकर आऊं? ठीक है, मैं तुम्हारी सब बातों को मानूंगी, पर मेरी माँ चिल्लाएगी। किससे बात कर रही हो बेटा? मेरी बेटी है मेम साहब, दिमाग से कमजोर है। बाकी सब बढ़िया? रात को मुझे मिलने आना। गांव घूम लिया तुमने? कैसा लगा हमारा गांव? सुपर्ब है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये राजमहल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। रात के 12 बज रहे हैं और मेरे पति अभी तक सोने नहीं आए। छोड़ो, जब आएंगे तब देख लूंगी। मैं थक गई। माधवी, हाँ 11 बज चुके हैं, चलो सोने चलते हैं। जरा 1 मिनट, ये मेल भेज कर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। बेवकूफ आदमी कहाँ गए थे जो इतनी देर लगा दी आने में? क्या बात है ईश्वरी, मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? तुम बाथरूम में कब गए? क्या बताऊं, पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, इसलिए आधे घंटे से अंदर ही बैठा था। तुम आधे घंटे से बाथरूम में हो? अब तो ये कौन है? क्या हुआ? ऐसा लगा यहाँ मेरे साथ कोई है। डरो मत, मेरे अलावा तुम्हें और कोई नहीं झेल सकता। चलो छोड़ो, चुपचाप सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। सो जा।
क्यों बे? मेरी दादी के नाम से तेरा मुंह क्यों खुल गया? मेरा मुंह वहाँ देख के खुला है। ये कौन है बे? गार्डन के बीच में कैक्टस के पेड़ की तरह अचानक आकर खिल गया। ये चोर है बॉस। मुझे लगता है यहाँ राजमहल में चोरी करने आया होगा। मेरी जायदाद पे ये कैसे चोरी कर सकता है? ये मेरी दादी की मेहनत है बे। इससे तो मैं क्या करता है? कौन है? ये तो मुझसे भी ज्यादा तेज है। ये पत्थर पत्थर खेल रहा है। उसकी इतनी हिम्मत की तुम्हारी भाभी को ये पत्थर से मारे। जरा डंडा दे, मैं इस मजनू को अभी सबक सिखाता हूँ। आओ मेरे पीछे। अरे कहाँ गया? अरे ढूंढो। यहाँ भी नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ क्या कर रहे हो? फोटो के लिए आए थे। फोटो? बेशरम कहीं के? तुम्हें अरे वो मारने वाली, भागो भागो। अरे कहाँ जाए? कहाँ भाग रहे हो? तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मेरी फोटो चाहिए? चोर! चोर! कोई है? जल्दी आओ। वैसे पकड़ोगी तो मैं असली चोर होता तो भी भागने की कोशिश नहीं करता। हाँ मैं चोर हूँ। मैं तो छोड़ूंगी नहीं। हाँ ठीक है, मत छोड़ो। छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। मैडम, इसके बॉस हम लोग हैं। हम सरेंडर करने आए हैं। नहीं नहीं, मैं इनका बॉस हूँ, मुझे पकड़ो। इसकी बॉस हो? पता नहीं था चोर की किस्मत इतनी अच्छी होती है। क्या दुनिया है। एक लड़की के लिए अपने बॉस से धोखेबाजी कर दी। इनकी तो मैं अब देखो तुम्हारी क्या हालत होती है। चोरी करने आए थे, मैंने ही नहीं पकड़ लिया। अरे नहीं नहीं, हमें देखो, हम क्या चोर दिखाई देते हैं? घर में खाना बनाने की नौकरी मांगने आए थे मालिक। मालिक कहा? इसने मुझे मालिक बुलाया। इसने मुझे मालिक बुलाया। अरे चुप करो। क्यों भाई, अगर काम मांगना था तो अकेले आते। ये दो चमचों को लेकर साथ भजन करवाने आए हो? मेन खाना तो मैं बनाता हूँ, लेकिन उसमें प्याज और लहसुन डालने के लिए ये दो असिस्टेंट रखे हैं। असिस्टेंट क्यों? मुझ पर पत्थर फेंकने के लिए? हाँ, पत्थर हमने नहीं मारा, वो एक बटला सा। हाँ ठीक है, काम तो मिल गया ना। अब ये सब बातें किस लिए? यहाँ क्या हो रहा है? महल के मालिक ने नया बावर्ची रखा है। हम लोग यहाँ हफ्ता 10 दिन रहने वाले हैं। जैसे ही दस्तावेजों के काम खत्म हो जाएंगे, हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। ठीक है भाई, यही मालिक है यहाँ के। चलो अपना काम करो। चलो भाई तुम भी चलो। अरे अरे सुनो, तुम मास्टर शेफ हो या नहीं ये मैं जज करके बताऊंगी। सैंपल के तौर पर कुछ बना के दिखाओ। बताइए क्या बनाना? चिकन मसाला, मच्छी फ्राई, मटन कुरमा, अंडा करी, कॉर्न सूप, झींगा रोस्ट और भेजा फ्राई। ये सब बनाकर दिखाओ। रात के लिए क्या बनाना है इसके लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। और चले। अब पता चल गया राजमहल क्यों बिक रहा है। क्योंकि इनके खाने का खर्चा बहुत है। फोटो का पता लगाकर अपना हिस्सा लेके उड़ लेंगे। दीदी रुको दीदी, मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगी। किसके पीछे भागती रहती हो बेटा? बेचारी बच्ची, तुम्हें इसी किसी अच्छे वैद्य के पास ले जाना सब चाहिए। कर देख लिया साहब, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब आप मुझे पकड़ के दिखाइए। जल्दी आओ, जल्दी आओ। बेटी धीरे, गिर जाओगी। चोट तो नहीं लगी? अब कैसे हैं वो? अब ठीक है। क्या भैया, आप पेट्रोल पंप में जैसे मीटर देखते हैं वैसे घूर के क्यों देख रहे हो मुझे? ए चोर, तू यहाँ क्या कर रहा है? हमारा बावर्ची तो बिना बताए कहीं चला गया और इसे खाना बनाना आता है, तो हफ्ता 10 दिन के लिए इसे रख लिया। ये पहले की तरह नहीं है, बदल गया है। ईश्वरी जी, ये सब लोग मेरे आसपास क्यों खड़े हैं? मालिक, मुझे क्या हुआ है? अरे वही तो हम सोच रहे हैं। ईश्वरी जी कह रहे हो, मालिक कह रहे हो, तुम्हें हुआ क्या है? ईश्वरी जी, आपको मैं पहली बार इतने करीब से देख रहा हूँ। आपके दीदार के लिए मैं हमेशा तड़पता था।
कल के रजिस्ट्रेशन की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। उसके बाद मैं बाकी के पैसे दे दूंगा। आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा एक और बात, अगर ओरिजिनल पेपर्स देंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बेटी जरा पेपर्स लेके आना। अरे यहाँ पानी कैसे भर गया? पता नहीं कैसे, लेकिन अलमारी में पूरा पानी भर गया था। देखो ऊपर पाइपलाइन टूट गई है, वहीं से पानी अलमारी में आ गया होगा। अरे बाप रे, सारे पेपर्स पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अरे अब क्या करें? डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में 2-3 हफ्ते लग जाएंगे। आप लोग शहर जाओगे तो काम जल्दी हो पाएगा। वहाँ जाकर जल्दी वापस आना बहुत मुश्किल है। मुरली, रजिस्टर्ड ऑफिस में मेरे पहचान के 2-3 लोग हैं, तुम साथ चलोगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। वहाँ रुककर काम करवाना ही मुझे ठीक लग रहा है। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? जरूरी है, काम जल्दी खत्म होगा तो हम जल्दी निकल पाएंगे। क्यों? यहाँ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे मुझे डर लग रहा है। कैसी चीजें? मेरे साथ रहो ना प्लीज। अरे महल में इतने सारे लोग हैं ना, बस कुछ दिनों की बात है। ये जो भी तुम सोच रही हो तुम्हारे दिमाग का वहम है। जस्ट रिलैक्स, ओके? अचानक शहर जाना पड़ रहा है, इसीलिए किसी को कार्ड नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन बहन की सगाई में आप सभी को आना है। हाँ, हम जरूर आएंगे। आप लोग जल्दी लौटना। चले? हाँ चलो। क्यों बे, लहसुन और प्याज? अच्छा, किस किस रूम में क्या क्या है सब पता लगा लिया ना? हमने सब पता लगा लिया बॉस। दूसरे माले पर माया है, बाईं तरफ माधवी और दाएं तरफ ईश्वरी नाम की औरत है। और काम वाली बरामदे में सोती है। फोटो कहाँ पे है ये देखने बोला तो औरतें कहाँ सो रही हैं ये देख के आयो। मेरी दादी के उस ऐतिहासिक फोटो में मेरा भविष्य टिका है। मैं भी इस महल का वारिस हूँ, ये साबित करने का बस यही एक तरीका है। कैसे भी करके उसका पता लगाना पड़ेगा। बकवास बंद करो और जल्दी सो जाओ। तुम्हारे चेहरे पे 2 किलो वजन कम लग रहा है। मुझे ट्रिप जो कर ली है। अरे मालिक, आप यहाँ क्यों सो रहे हो? मैं मालिक नहीं, तुम लोगों की तरह ही नौकर हूँ। उसके दिमाग में चोट लगने से 25 साल पीछे चला गया है। मुझे ट्रिम करके 25 साल घटा लिए हैं उसने। तू भी मुझे कटाएगा तो सलमान लगेगा। गर्मा गर्म दूध, ईश्वरी जी, आई एम कमिंग, ईश्वरी जी। कई लोग प्यार करके पागल हो जाते हैं, लेकिन ये तो पागल करके प्यार करने लगा है। ए, चलो हम अपना काम करते, चलो। इसने तो पूरी गैलरी खोल रखी है। बॉस, तुम्हारी दादी की तरह उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी। अपनी जबान पे लगाम दे सांड, बकवास बंद करो, फोटो ढूंढ। बॉस, मिल गई। इधर ला। ये मेरी दादी जैसी नहीं दिखती है। ये तुम्हारी दादी नहीं है बॉस, ये मेरी दादी है। मतलब तुम्हारी दादी भी इनकी गर्लफ्रेंड थी? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मतलब हम दोनों के दादा एक ही हुए हैं। घूंसा मारूंगा। कुछ भी बोलता है। गांव भर की औरतों को उसने बीवी बनाकर रखा था। ज्यादा उछलेगा ना तो सारा गांव हमारा रिश्तेदार बन जाएगा। राजमहल के हिस्से करेंगे ना तो हिस्सा तो छोड़ो, एक ईंट भी नहीं मिलेगी। तो हमारे इतने दिनों की मेहनत वेस्ट हो गई क्या बॉस? हमने कहा मेहनत की, हमारी दादियों ने मेहनत की थी। अरे मेरे तो 4 आए हैं, अब तुम्हारी बारी। अरे बेटी, किसके साथ खेल रही हो? दीदी के साथ। दीदी के साथ? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। तुम्हें दिख नहीं रहा है, दीदी सामने ही तो है। इसे शायद लगता है मैं बेवकूफ हूँ। ठीक है, जरा अपने दीदी को खेलने को तो बोल। दीदी खेलो ना। ये तो ऐसे भागा जिसने अभी अभी मिल्खा सिंह की फिल्म देख ली हो। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? इतनी रात को कौन चिल्ला रहा है? आराम से आराम से, मैं बताता हूँ। वो जो भागा है वो दिन के उजाले में घबराता है, और ये तो इतना बड़ा महल है।
अरे तुम इस हालत में बाहर आ गए? वो क्या है कि मालिक मैं तुम्हारी ये हालत किसने की? क्या हुआ तुम्हारे साथ? अरे मेरे साथ क्या हुआ, क्या बताओ आपको? अब बोलो। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, ईश्वरी जी को मैं अपना बनाना चाहता था ताकि आप मुझे अपना दामाद बना लें, इसलिए मैंने थोड़ी कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। अरे ये मेरे पति है, क्या कर रहे हो? दूर हटो। इतने सालों से जो मौका मुझे नहीं मिला था वो आज मिला है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, बहुत मारूंगा। ये तुम्हें किस किस तरीके से पटाता था ये आज मुझे पता चला है। रानी, क्या है? इस घर में न जाने क्या क्या हो रहा है। तो तुम घबराना मत। सुनो ना, डर लगे तो मेरे पास आ जाना। किसी और को ढूंढ लेना, नशेबाज ठीक है, इंसान। भाव क्यों गा रही हो? डरा दिया क्या? दीदी ने तुम्हें बुलाया है। दीदी ने या माँ ने? दीदी ने। पागल लड़की, माँ को दीदी कह रही है। ठीक है, मिलकर आता हूँ। रानी, रानी कहाँ चली गई मुझे यहाँ बुला के? अच्छा, तुम मेरे साथ खेल रही हो? ठीक है, चलो खेलते हैं। अरे रानी कहाँ हो? बहुत हो गया ये लुका छुपी का खेल, अब और मत तड़पाओ। रघुवीर सिंह, रघुवीर सिंह, कहाँ चला गया ये? रघुवीर सिंह! अरे राजेश भाई, वो ड्राइवर कहाँ गया है? उसे ही तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए मैंने हरिशंकर से कहा था कि नशेबाजों को काम पर ना रखे। अब वो दारू पीकर कहीं पड़ा होगा। जब तक वो आएगा तब तक माता के दर्शन का समय निकल जाएगा। जाओ तुम ऑटो से चली जाओ। आप नहीं आ रहे? नहीं बेटी, मुझे शहर में थोड़ा काम है, उसे खत्म करके आता हूँ। मंदिर के चेयरमैन को फोन कर दिया है, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। आज यहाँ कौन सा त्योहार है? इस गांव की माताजी का त्योहार है। शिवरात्रि के दिन सूर्य के ऊपर ग्रहण लगने वाला है। 150 साल के बाद ऐसा ग्रहण लगने से माता के ऊपर दोष लग सकता है। आगे की बात तुम बताओ। सिर्फ इतना ही नहीं, गांव पर भी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए आसपास के 8 गांव की माताओं को सजा धजा कर सूर्य ग्रहण के दौरान त्रिवेणी संगम पर नदी में उतारेंगे। ये करने से ही शायद दोष दूर हो सकता है। और आज हमारी गाँव की माता का प्रस्थान है। भाई, क्या है? सामने से एक लड़का मुझ पर फूल फेंक रहा है। कहीं वो पालकी उठाने वाला छठवा आदमी तो नहीं है? आपको कैसे पता चला कि वही है? तुमसे पहले उसने मुझ पर फूल फेंका था। क्या? उसने आप पर भी फेंका? क्यों रे, मुझ में क्या कमी है? खूबसूरती के मामले में तुम में और मुझ में बस कुछ ही इंचों का फर्क है। आंटी जी, उसने फिर से फूल उठा लिया है। है
ना वो कमाल के? त्योहार में आए हो, पालकी उठाए हो, माता के दर्शन करो और चुपचाप यहाँ से निकल लो। तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हें मारूं क्योंकि तुम लड़कियों पे फूल फेंक रहे थे। तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? हाँ हाँ चलो। मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये बात वो जानती है क्या? अभी तो हम दोनों इशकज़ादे बने हैं, रोमियो जूलियट बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकर भैया यही आएंगे कहा था, लेकिन गायब कहाँ हो गए? बाप रे, आंटी जी, हाँ जरा मेरे पीछे देखिए। हाँ थोड़ी मोटी हो गई हो। वो नहीं, पीछे देखिए मेरे। ओह माय गॉड, ये आदमी यहीं पर घूम रहा है। चलो जल्दी चलो। चलिए। हट्टी कट्टी गोरी खूबसूरत लड़की क्या देख ली, अच्छे आदमी पसंद जाते हैं। ये उनका कसूर नहीं है, भगवान ने मुझे इतना सुंदर जो बनाया है। ये थोड़ा टू मच नहीं हो गया? बुआ क्यों? आप किसके बारे में बात कर रही हैं? तुम्हें अब तक पता कैसे नहीं चला? हाय हाय, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। बाप रे, वो मुझे ही फॉलो कर रहा है। अरे बाप रे, वो मोबाइल से तीनों की फोटो खींच रहा है। हाय हाय, शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। चलो ढक लो। समझ में नहीं आ रहा है हम अपने आप को कैसे बचाएं। सही वक्त पर मेरे पति आ गए मेरी रक्षा करने के लिए। अरे क्यों मेरे शेर बाबा, क्यों बे हम पर फूल फेंकता है? ये ले, मैं तुझ पर पूरा का पूरा गुच्छा फेंकती हूँ। ईश्वरी जी, आजा आजा, हिम्मत है तो अब पास आके दिखा। अरे क्या बार बार रुक जाओ कह रहे हो? अरे उसकी कमर टूट जाए ऐसे अपने डंडे को घुमाकर फेंको तो सही। अरे आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। इसे मारने के लिए लाठी नहीं उठाई है, मैंने ये लाठी अपने सहारे के लिए उठाई है। अपने पैरों पे खड़ा था मैं, उसके एक ही पंच ने मुझे लाठी पकड़ा दी। फूल फेंक रहा था, अब तो पूरा का पूरा गुच्छा उसके हाथ में, पता नहीं कहाँ फेंकेगा। आंटी, हमारी रक्षा करने के लिए कुछ लोग आ गए हैं। साथ फेरे वाला भले ही कमजोर हो, लेकिन गांव वालों में जोर है। अब हमें यहाँ रुककर तमाशा देखना चाहिए। भैया इसे सबक तो सिखाओ। कम ऑन, अटैक! चुपचाप सारे जेवर उतार कर दे दो। आप फिक्र मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। जीवर तो क्या, वो हमारा बाल तक बाका नहीं होने देगा। कराटे वराटे सीख रखे हैं क्या? जस्ट वेट एंड सी। अरे यहाँ क्या हुआ? तुम्हें पता भी नहीं चला? एक्शन सीन देखते वक्त ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अपना सारा ध्यान एक जगह पर फोकस करना चाहिए। सुनो, अपना डंडा देना उसे। डंडा किस लिए? अरे दो तो बताओ ना। ये लो। ऐसे मुंह पर गोली, हाथ पकड़कर यूं घुमा, फिर उसने गला पकड़ा, गोल 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 घुमाकर उसने ऐसे फेंक दिया। सामने वाले को कैसे मारना है ये सोचने की बजाय सामने वाले के हमले को कैसे रोके ये सोचे तो बचाव इजी रहेगा। यहाँ क्या हुआ? यहाँ आते आते आपने झगड़ा शुरू क्यों कर दिया वकील साहब? नहीं, वो क्या है कि हाँ हाँ, ये माधवी के भैया है ना? भैया है? हाँ बुआ जी, हाई कोर्ट में वकील है। आप लोग मेरी शादी में नहीं आए थे इसलिए आपको पता नहीं है। ये तुम्हें पहले भी बता सकती थी, लेकिन सोचा थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम लोगों के टाइम पास में मेरी तो हवा ही निकल गई ना। थैंक यू। ये कौन है बे? वो अकेले गई और इसे साथ ले आई? इकबाल सिंह, थकावट हो रही है, हॉट कॉफी लेकर आओ। आप आइए ना। तो शक्ल से बावर्ची लगता है। वैसे खाने में क्या है? सूप ऑफ कौवा। पियोगे क्या? तुम्हारी तारीफ। उनके रिश्तेदार हो? नहीं, जमादार हूँ।
अरे रुक क्यों गए बेटा, चलो अंदर चलो। क्यों मालिक, ये भाई साहब कौन है? अरे कौन है का क्या मतलब, हमारे रिश्तेदार है भाई, अपनी माधवी के भैया है। ये बात है, मुझे लगा आपने माया के लिए लड़का पक्का किया है। तुम्हारा आइडिया वैसे अच्छा है, अगर उन दोनों के बीच केमिस्ट्री जम गई। नो 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 नो, नहीं 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 नहीं। ये बॉल सिंह, तेरे मुंह में मिर्ची ठोस दूंगी। तू अपना मुंह बंद नहीं रख सकता क्या? मेरे अच्छे खासे प्लान की बैंड बजा दी तूने। तेरी तो अब तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो जैसे साइलेंसर में छेद हो गया हो? और नहीं तो क्या, मेरे बेटे की माया से शादी करने की मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन उस पर पानी फेर दिया तूने। अब मैं क्या करूं ये बता। आप मेरी जगह इसको पीट लो और अपना गुस्सा ठंडा कर लो। चलो अभी जाओ ना। बस कंपटीशन बढ़ गया है, एक टिंगूजी और एक लंबूजी। अब क्या करेंगे बोलो? टिंगूजी हो या फिर लंबूजी हो, लेकिन देसी मुर्गी इसी शेर की है। आगे आगे होता है क्या, अब तो देखता जा मेरे भाई। क्या बात है रवि, सक्सेना जी के केस के लिए तुम खुद यहाँ तक आ गए? ये केस इतना इम्पोर्टेंट है क्या? भाई मेरे लिए तो हर केस इम्पोर्टेंट होता है, और कोइंसिडेंटली तुम भी आओ तो मैं चला आया। ये जगह बहुत प्यारी और ये महल भी शानदार है। डरावना भी है, कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो समझ में ही नहीं आ रही है। तुम्हें क्या भूत वगैरह पर भरोसा है? क्या कहा, जो कर रही हो क्या? भूत होते ही नहीं। मैं जानती थी तुम मजाक उड़ाओगे। मैं किसी एक ऐसी शक्ति की बात कर रही हूँ जिसे माया ने भी फील किया है। मुंबई में 1 एकड़ की जमीन पर 100 फ्लैट बने होते हैं जिसमें तुम रहती हो, और यहाँ 100 एकड़ में एक महल बना हुआ है। ऊपर से कितने दिनों से ये बंद पड़ा हुआ है, तो शायद तुम्हें वहम हुआ हो। अरे माधवी, तुम रो क्यों रही हो? मुझे कुछ भी हो जाए परवाह नहीं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। पर तुम बिना वजह परेशान हो रही। तुम तो जानते ही हो ना रवि, मेरी एंगेजमेंट के वक्त बाइक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। कुछ याद आया? हाँ याद आया। उस वजह से मुझे कभी बच्चा नहीं हो पाएगा, ऐसा डॉक्टर ने बताया था। ये सब जानकर भी मुझसे शादी की थी। उसके बावजूद भी मैंने कभी हार नहीं मानी और कई सारे डॉक्टर्स से मिली। यहाँ आने से पहले भी अपने फैमिली डॉक्टर को टेस्ट देकर आई हूँ। रिजल्ट न जाने क्या होगा, उसी टेंशन में हूँ मैं। कई बार ऐसा लगता है कि ये महल हमें रोक रहा है। सोचा था रजिस्ट्रेशन होते ही चले जाएंगे, पर वो भी डिले हो रहा है। कई बार कोशिश की, पर उन्हें ये बात नहीं बता पाई। पढ़ी लिखी होकर इन सब बातों पर विश्वास कर रही है। माधवी, तुम बेकार में ही डर रही है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं साबित कर दूंगा। मैं हूं ना यहाँ पर, जस्ट रिलैक्स। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं है। नहीं, कोई था। देखो तुम बहुत परेशान हो, जाओ आराम करो। मैंने कहा ना कुछ भी नहीं है। पुलिस क्यों आई है? मैडम, आपके राजमहल में कोई वकील आया है? हाँ बिल्कुल, क्यों पूछ रहे हैं? वो वकील नहीं है, क्रिमिनल है। उसने जिन्हें मारा वो अस्पताल में है। युद्ध में से लंबा बाहर निकल गया। और वो नाटा? अरे उसका तो मुझसे कंपटीशन ही नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी किया उसकी वजह कुछ और है। वो सब हम देख लेंगे। उसे बुलाइए, पुलिस स्टेशन ले जाना है। पुलिस स्टेशन? पर वो तो घर पर ही नहीं है। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एक मिनट। क्या तुम भी इंस्पेक्टर? इतने बड़े क्रिमिनल को पकड़ने के लिए अकेले आए हो? कम से कम एक आर्मी की बटालियन तो लाना चाहिए था तुम्हें। बट डोंट वरी, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो अंदर ही है, मैं पकड़ के लाता हूँ। कम ऑन। वकील साहब, माया मैम साहब की कमर में मोच आ गई है, आपको तुरंत नीचे बुलाया है उन्होंने। मोच ठीक करने के लिए कितना जल्दी आ गया, देखा? आइए सर, आइए। क्या हुआ, डर लग रहा है ना? इंस्पेक्टर, इन्हें ले जाकर उल्टा लटकाकर मुंह पर पानी फेंक कर मारोगे या बर्फ पर लटा कर मारोगे? उससे पहले मेरी आंखों के सामने 2 थप्पड़ मारो ना। कौन है ये? तुझसे बड़ा जलता है। क्या बात है, सब लोग इसके पहचान के निकल रहे हैं। ये मेरा दोस्त है। कोई दोस्त ऐसे मिलता है क्या? सच में मुझे डरा दिया। ये बता, तू अचानक यहाँ कैसे? अरे ट्रांसफर हुए 2 महीने हो गए, उत्सव के वक्त बंदोबस्त में था। ए, तू क्या सुन रहा है? जाके चाय बना के ला। इस नौकर पर नजर रखना, तुम्हें फंसाने का मौका ढूंढ रहा है। एक और बात, वो लड़की कौन है? तुम्हारे खिलाफ कितना कुछ कहा लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। कुछ नहीं यार। ओए बात सिंह,
मैं जब से यहाँ आया हूँ देख रहा हूँ तुम मुझ पर नजर रख रहे हो। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है क्या? और क्या, मेरी पसंद की हुई शर्ट को कोई और पहनेगा तो कैसा लगेगा? मैं तो समझा नहीं। तुम जैसा समझ रहे हो मैं इस घर का नौकर वोकर नहीं हूँ, बाकियों की तरह मैं भी इस राजमहल का वारिस हूँ। माया को पटाऊंगा तो मेरे उधार चुकेंगे। तो पटा लो ना। उसे पटाना इतना आसान थोड़ी है। लोकल मॉडल होती तो बर्फी या रसगुल्ला देके पटा लिया होता। ये तो सुपर मॉडल है। बात कैसे आगे बढ़ाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, दुनिया की हर लड़की का एक वीक पॉइंट होता है, उसे जान लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। वकील तुम हो, तुम्हें सारे पॉइंट्स पता होते हैं, हमें थोड़ी पता है। हाँ, कम से कम एक पॉइंट तो बता दो। बता दो? हाँ। चलो आ जाओ। विजुअल ठीक है ना? अच्छा ये बताओ, ये सब किस लिए? मेरी बहन को किसी चीज के होने का वहम हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं प्रूव नहीं कर सकता, इसीलिए मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि यहाँ भूत प्रेत कुछ भी नहीं है। माधवी पूरी तरह गलत नहीं है। मुझे भी कभी कभी लगता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। और कौन हो सकता है? वो बुआ का नाटा लड़का होगा या फिर डेफिनेटली वो निखट्टू बावर्ची होगा। अच्छा कैमरा दीवार की तरफ चला गया, जरा राइट की तरफ करो। अब देखो। क्या हुआ? कोई यहाँ पर खड़ा था। हाँ। यहाँ तो कोई भी नहीं। नहीं, मैंने मॉनिटर में देखा था। इस गुड़िया की परछाई होगी और कुछ नहीं। यार इस घर में सबको तू यहाँ क्या कर रही है? दीदी ने बुलाया है। किसने बुलाया? देवी दीदी ने। अरे बकवास बंद कर, चुपचाप सो जा। हैं? अभी तक वही क्यों खड़ी है? आधी रात को आके बोल रही है दीदी बुला रही है, वहां बुला रही है, मुझे परेशान कर रही है। चुपचाप चली जाओ यहाँ से, नहीं तो पीटोगी मुझसे। जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम कहाँ देख रही हो? बेटी इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो तुम? अरे ये पगली कोई ना कोई पागलपन करती रहती है, लेकिन इस समय आप यहाँ क्या? वो क्या है कि थोड़ा सरदर्द हो रहा था, एक कॉफी मिल सकती है? हाँ हाँ अभी लाता हूँ। चलो बेटा तुम अपनी मम्मी के पास जाओ। इसे छोड़िए, ये पागल है, यही खड़ी रहेगी। आप चलिए, आइए। सुनो, कल रात तुम किससे बात कर रही थी? दीदी से कर रही थी। माधवी दीदी से? हाँ। माया दीदी से? नहीं। तो फिर? देवी दीदी से। देवी दीदी से? कहाँ पर है वो दीदी? यही सामने ही तो बैठी है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अरे वो तुम्हें ही देख रही है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? अच्छा ये बताओ, वो दिखने में कैसी है? ये देखो, ऐसी दिखती है। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? अरे आजा आजा, अपनी बहन की सगाई नहीं। माफ कीजिए, थोड़ी देरी हो। चलिए चलिए आइए, अंदर आइए। वो नहीं आए क्या? वो राजमहल गए ना, बस तैयार होकर आते निकल रहा है। चलिए। हाँ चलिए चलिए। अरे जल्दी लेकर आओ भाई। हटो ना, जल्दी डालो। ये लो, ये डाल दूं सब? नहीं, बाकी का मेरे सर पे डाल। क्या बात सिंह? हाँ? तुम तो माया को फंसाने आए थे, यहाँ खुद ही रसोई में फंस गए। अरे जाने दो भाई, माया से शादी करने वाला लड़का शहरी बाबू होना चाहिए, या 6 पैक वाला होना चाहिए, बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए, फेसबुक में फॉलोअर्स होने चाहिए, हैंडसम भी दिखना चाहिए, सिंगर होना चाहिए। ये सब हमसे कहाँ हो पाएगा? इन सब के लिए तुम्हें उसका पड़ोसी बनना पड़ेगा। माया के लिए उसका पड़ोसी क्यों बनना पड़ेगा? अरे तुमने वो पड़ोसन फिल्म नहीं देखी क्या? ट्राई करने पर ट्रेन भी सड़क पर दौड़ सकती है।
कोकिला नगर के हरिशंकर की बहन कुमारी स्वप्नावती का मैनूर के नागराज के पुत्र चिरंजीवी चिंतन राज के साथ कार्तिक मास की सप्तमी को विवाह संपन्न किया जाएगा। ऐसा इस घर के बड़े लोगों का फैसला है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे आप अभी तक जाग रहे हैं, सोए नहीं? थोड़ा जरूरी काम है। थैंक्स फॉर द कॉफी। कोई बात नहीं। काल मंडरा रहा है, हवेली पर काल मंडरा रहा है। इस हवेली पर कोई दुविधा है जो आसानी से नहीं मिटने वाली। इस संकट का निवारण करना बहुत मुश्किल है। इस हवेली पर बुरी शक्ति का साया है। अगर जल्द ही इस संकट का हल नहीं निकाला तो इसका प्रकोप बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे ये सब का सर्वनाश कर देगा। इसका दुष्प्रभाव घर के सारे लोगों का, गांव के सारे हेलो, रवि, रवि, क्या हुआ मुरली? क्या बात है? अरे अर्जेंट है, अब भी नीचे आ जा। अरे पर हुआ क्या? पहले नीचे तो आओ ना, फिर बताता हूँ। हमें काम है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कैसे हो गया। ये हमेशा कहते थे कि मेरे लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, और इनको मैंने कभी नौकर नहीं, अपने सगे भाई की तरह माना था, सगे भाई की तरह। लेकिन मैं एक वादा करता हूँ, इन्हें जिसने भी मारा है ना, मैं उसे सबके सामने ले आऊंगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इन तीनों की कसम, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया जरा सुनना, हमारे महल में कल रात आप में से कौन आया था? कल तो राजमहल में सुबेर गया था। अरे ओ सुबेर, उससे मिलने के लिए कोई राजमहल से आया है। क्या कहा? भाग क्यों रहा है? साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दीजिए। सच सच बोल, राजमहल में क्या देखा था तूने और डर के भागा क्यों था? साहब, उस राजमहल में कोई मत रहना, तुरंत खाली कर देना, वरना कोई भी नहीं बचेगा। ऐसा क्यों कह रहा है? उस राजमहल में एक बुरी आत्मा का निवास है। मैं काली माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ, उसे मैंने अपनी आंखों से देखा था।
जब कल रात को मैं राजमहल की तरफ गया और सबका सर्वनाश ये धीरे धीरे करेगा। इसका सुनो के सारे उसने एक वैश्य की तरह उसका शिकार किया साहब, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा। ये बता तो पहचान पाएगा वो कौन है? वो बहुत मुश्किल है साहब, लेकिन इतना तो है कि वो आत्मा एक औरत के शरीर में घुसी है। वो कोई साधारण आत्मा नहीं लगती, बहुत क्रोधित थी, जो आसानी से दिखाई भी नहीं देगी। ये लीजिए साहब, ये अंडा बुरी आत्मा की पहचान के लिए शमशान में स्थित किया हुआ है। आप इसे महल में ले जाइए, वो आत्मा किसके शरीर में है इससे उसकी पहचान हो जाएगी। क्या कहा? ये मामूली अंडा? ये मामूली नहीं है साहब, यह आत्मा को देखते ही असर दिखाएगा। वैसे भी 3 लोग मर चुके हैं, आप ले जाइए साहब। रख लीजिए साहब, इस दुनिया में हमारी सोच से बाहर बहुत सारी शक्तियां हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन उनका अस्तित्व है। हमारे इस घर में आने से पहले ही खाना बनाने वाला कहीं भाग गया था सर, और हमें लगा कि ड्राइवर भी कहीं दारू पीकर पड़ा होगा, और वो नौकर, वो तो कल रात से ही गायब था। ये सब तो हमारे लिए शॉकिंग है। घर के लोगों को बुलाओ, एक एक करके पूछताछ करते हैं। हम पे शक कर रहे हो क्या? अरे वकील साहब खुद आ गया, इन्हीं से पूछ लो। देखो ये पुलिस का प्रोसीजर है, कॉपरेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या है?
लहसुन लहसुन लहसुन, रुक जा, अबे रुक जा। सारे गंदे कपड़े लेके कहाँ जा रहा है? नदी किनारे जा रहा है क्या? नदी किनारे? बस कल ही पता चला है कि 3 नौकरों को किसी ने मारकर नदी किनारे फेंक दिया है। मछलियाँ भूखी होंगी इसलिए किसी ने चारा फेंक दिया। अरे मरने वाले 3 लोग इसी महल के नौकर थे। अच्छा। अब तुम और मैं ही बस बच गए। ओए, वो सच के नौकर थे, हम तो डुप्लीकेट हैं। ये हम जानते हैं ना, वो भूत को थोड़े ना पता है। बात समझ, ये केस खत्म होने तक इस घर को छोड़कर बाहर कोई नहीं जा सकता, इसलिए तो पूरा परिवार अंदर चुपचाप बैठा हुआ है। और अब अगर हम बाहर गए तो पुलिस को हम पर डाउट हो जाएगा। इसे हाँ, वो नौकर और वो छोटी सी बच्ची हमेशा देवी दीदी की बात करते थे। आओ ट्राई करते हैं। अरे रुको रुको, अरे इसे धक्का मत दो, इस तरफ करो। पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। क्या कर रहे हैं आप? सर 3 बॉडी है, आप कुछ भी करेंगे तो भी जल्दी नहीं हो पाएगा। समझने की कोशिश कीजिए सर। हाँ भाई, देवी नाम की लड़की की जांच की है। पुलिस रिकॉर्ड में देखने के बाद पता चला कि 5 साल पहले देवी नाम की एक लड़की मंदिर से गहने चुराकर यहाँ से भाग गई थी। पुलिस ने बहुत ढूंढा लेकिन वो मिली नहीं, बस इतनी ही जानकारी मिली। उस लड़की के घर वाले या ये देवी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हमारे महल के 3 नौकरों का खून हो चुका है, तो सोचा देवी का कुछ कनेक्शन। पुजारी के घर थी वो देवी? उस चोर ने तो गांव का नाम बर्बाद कर दिया था। हटिए प्लीज प्लीज हटिए, आप लोग हटिए, हटिए, जाने दीजिए। देवी बहुत अच्छी थी, वो लोग बता रहे हैं वैसी नहीं थी। आप कौन? मैं इस गांव के पुजारी की बेटी हूँ। देवी को मेरे पिताजी ने गोद लिया था। मैंने और उसने भले ही एक कोख से जन्म ना लिया हो, लेकिन उसका और मेरा रिश्ता सगी बहनों से कम नहीं था। शहरी बाबू जो आ रहा है उसे पक्का भगा देगी ना? ये कैसा सवाल है? तो भूल गई है क्या? अब तक मैंने 52 लड़कों को रास्ते से ही भगा दिया है, तो ये कैसे बचेगा? पिताजी बता रहे थे कि लड़का बहुत पैसे वाला है, कार से आ रहा है। आने दो। जो लड़का TVS 50 पर आया था उससे गाड़ी छीन कर उसे भगा दिया था। इस बार कार है और मजा आएगा। हाँ तो कार आ रही है।